जो स्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम के भक्त थे और वे नियम निष्ठा का पालन दृढ़ता से करते थे। वे दिन रात श्री राम नाम का जप किया करते थे। इस संसार सागर को पार करने के लिए उन्होंने श्री रामचरितमानस नामक सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में एक गांव है जिसका नाम राजापुर है। इस गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारण ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्माराम दुबे था। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। इनके यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी का जन्म श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था, जब मूल नक्षत्र अभुक्त था। तुलसीदास जी के जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता इस संसार से विदा हो गई। दासी दुनिया ने बड़े प्यार से छोटे बच्चे तुलसीदास का ख्याल रखा और बालक का नाम राम भोला रखा। जब तुलसीदास लगभग 5 साल के हो गए, वहीं समय आया कि दासी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जिसके कारण वो छोटे तुलसीदास अनाथ हो गए। अब वो खोए खोए से घर के बाहर भटकने लगे। इस पर माता पार्वती ने उस पर दया की आवश्यकता महसूस की। वे एक ब्राह्मणी औरत के रूप में प्रतिदिन उसके पास जाकर उसका ख्याल रखने आने लगी और उसके लिए भोजन बनाकर लाती। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिदास इस बच्चे को ढूंढने निकले। उन्होंने इस बच्चे को अयोध्या ले आए और माघ महीने की पंचमी के दिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। बिना किसी मदद के राम भोला ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने उसे वैष्णव संस्कार दिलाने के लिए राम मंत्र की दीक्षा दी और वो अयोध्या में रहकर ही उसकी शिक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु और शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां पर श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाया। तुलसीदास जी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहते हुए तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदांगों का अध्ययन किया। उसके बाद अपने विद्या गुरु की सीख को मानते हुए वे अपने जन्मभूमि पर वापस आए। वहां उन्होंने अपने पिता और अन्य पूर्वजों के श्राद्ध का आयोजन किया और वहीं रहते हुए वे लोगों को भगवान राम की कथाएं सुनाने लगे। फिर एक दिन संवत्सर के ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को उनका विवाह भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ हुआ और वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत डांटा और कहा, मेरे इस शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को यह शब्द सुनकर तुरंत रुके और वहां से चले गए। उन्होंने फिर प्रयाग जाकर गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और साधु बन गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। एक दिन वहां उन्हें एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तब तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर बढ़ गए। चित्रकूट पहुंचकर वो रामघाट पर अपना आसन लगाया। एक दिन वे बाहर प्रदक्षिणा करने निकले थे। वहां पर उन्होंने देखा कि 2 बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार थे और धनुष बाण लिए जा रहे थे। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर हैरान हो गए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सके। फिर हनुमान जी आए और उन्हें सच्चाई बताई। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कल पुनः उनके दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या के दिन बुधवार को भगवान श्री राम अपने भक्त तुलसीदास के सामने पुनः प्रकट हुए। वे बच्चे के रूप में तुलसीदास जी के पास आए और उनसे कहा, बाबा कृपया हमें चंदन लगाइए। हनुमान जी ने ये सोचा कहीं इस बार भी तुलसी धोखा ना खा जाए, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर कहा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा पर अपने शरीर की शुद्धि भूलकर वो अद्भुत छवि देखी। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लिया और उसे अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया, जिससे वे अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वे अयोध्या की ओर चल पड़े। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार उन दिनों माघ मेला प्रयाग में चल रहा था और वहां कुछ दिनों तक ठहरे। 6 दिनों बाद वे एक वट वृक्ष के नीचे भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन किए। वहां पर वही कथा हो रही थी
जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। फिर वो काशी चले आए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास किया। वहां उनके अंदर कविता की शक्ति की एक अद्वितीय प्रेरणा हुई और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। लेकिन जैसे ही वे दिन के पद्य रच देते, रात के साथ वे सब गायब हो जाते। ये घटना रोज घटित होने लगी। 8वें दिन तुलसीदास जी को एक स्वप्न आया। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या चले आओ और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरी कृपा से तुम्हारी कविता सामवेद की तरह प्रमुख होगी। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और काशी से अयोध्या वापस आए। उस साल जब रामनवमी का दिन आया, तब समय ऐसा कुछ था जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। उस दिन सुबह को श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की शुरुआत की। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरा हुआ। माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष में जब राम विवाह का दिन आया, तब सभी 7 खंड पूरे हो गए। उसके बाद भगवान के आदेश के अनुसार तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाए। रात को पुस्तक को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सुबह जब पकुंडी खुली तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर की मूर्ति थी। उस समय मौजूद लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने ग्रंथ चुराने के लिए 2 चोरों को भेजा। चोरों ने जाकर देखा कि 2 वीर धनुष बाण लिए तुलसीदास जी की कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। वो सांवले और गोरे रंग के बहुत सुंदर थे। उसे देखकर चोर की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसी क्षण से उन्होंने चोरी करना बंद कर दिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इससे भी संतोष नहीं हुआ। वो तब पुस्तक की एक परीक्षा का एक उपाय सोचा गया। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में एक खास कदम उठाया। उन्होंने वेदों को सबसे ऊपर रखा, फिर उनके नीचे शास्त्र रखा और शास्त्रों के नीचे पुराण रखा। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। फिर मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर फिर से खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब पंडित लोग बड़े लज्जित हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनके चरणों का पानी पिया। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आपकी छवि अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरे सच्चे इष्ट देव भगवान श्री राम है। उस समय उनकी भक्ति भावना बहुत गहरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और श्री राम के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने अपने मन के अनुसार अपने प्रिय इष्ट देव की रूप शोभा को देखा, जिससे उन्हें अत्यंत प्रियता मिली।